नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर एसीबी ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए बाड़मेर के विभिन्न विभागों का कार्य देख रहे सहायक अभियंता सोहन लाल को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि जोधपुर एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी। परिवादी की फर्मों द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों के बिल भुगतान के एवज में 10% कमीशन के हिसाब से सहायक अभियंता सोहन लाल द्वारा पूर्व में ही 16 लाख रुपए वसूल चुके हैं। इन फर्मों की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि को रिलीज करने के एवज में दोनों आरोपियों द्वारा 5 लाख रुपए रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सोहन लाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी सहायक अभियंता मानाराम कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। राजस्थान में महिलाओं का सुरक्षा चक्र मजबूत किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए संचालित योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर है। सरकार ने महिला सुरक्षा सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए केंद्र से 11.5 करोड़ से अधिक बजट मांगा है। राज्य के गृह विभाग की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। महिलाओं को अपराध से बचाने के लिए और अपराध पीड़ित होने पर उन्हें संबल देने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कार्यवाही करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन काम कर रही है। अजमेर शहर में अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अजमेर जिला परिषद के सहायक विकास अधिकारी को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सहायक विकास अधिकारी मुकेश कांकाणी ने ये राशि परिवादी टाटगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच चंपा देवी के पुत्र धर्मवीर सिंह से टाटगढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कोई कमियां नहीं निकालने के लिए मांगी थी। पकड़े गए एडीओ मुकेश कांकाणी से एसीबी टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी मुकेश कांकाणी अजमेर का ही मूल निवासी है। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा तहसील के कोटली कलां की महिला पटवारी जाहिदा खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी जाहिदा का बुधवार को ही गिरदावर पद पर प्रमोशन हुआ था। ये कार्यवाही प्रतापगढ़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोवर्धन लाल खटीक ने की। पटवारी ने कृषि भूमि की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन खोलने को लेकर रिश्वत मांगी थी। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस महासचिव व पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने सरकार के अब तक के प्रदर्शन सहित अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को यहां पार्टी के विधायकों से चर्चा की। 2 दिन के दौरे पर मंगलवार रात यहां पहुंचे माकन विधानसभा भवन में कांग्रेस व समर्थक विधायकों से एक कर मिल रहे हैं। वे प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल व पार्टी के संगठन में जिला व ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों के लिए उनकी राय जानेंगे। माकन से मुलाकात के लिए जिलेवार समय तय किया गया है और विधायक इसके अनुसार ही एक कर माकन से मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पहले दिन बुधवार को जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बारां, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बूंदी, कोटा व धौलपुर की पार्टी विधायकों का माकन से मिलने का कार्यक्रम है। बाकी जिलों के विधायक बृहस्पतिवार को माकन से मिलेंगे। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को कहा कि भाजपा ने राज्य में यदि आगामी विधानसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा तो वो पिछले चुनाव की तरह ही हारेगी। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याण की नीतियों और योजनाओं के कारण सत्ता में बनी रहेगी। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पार्टी प्रभारी अजय माकन से व्यक्तिगत बैठक के बाद खाचरियावास ने संवाददाताओं से कहा, लोग मोदी को सुपरमैन मानते थे, लेकिन अब सुपरमैन असफल हो गया है। पीडब्ल्यूडी एनएच नागौर के एक्सीएन मुकेश शर्मा के नागौर स्थित किराए के घर की तलाशी में एसीबी टीम को 1 लाख रुपए नकद मिले। वहीं आरोपी के जयपुर स्थित मकान की तलाशी ली गई। आरोपी के बैंक और बीमा आदि की जानकारी भी एसीबी टीम जुटाने में लगी है। अब आज दोपहर बाद पूछताछ पूरी कर एसीबी टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए पीडब्ल्यूडी एनएच नागौर के एक्सीएन मुकेश शर्मा को अजमेर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस में चल रही रायशुमारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कटारिया ने कहा कि कांग्रेस में धड़ाबंदी बहुत ज्यादा है, इसलिए चाहे कितना भी जतन कर लें, ये सरकार ज्यादा नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी में गुटबाजी और कलह हो तो
वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। दुर्भाग्य से राजस्थान की जनता इसी हालात से गुजर रही है। राजस्थान में फीस को लेकर चल रहे फसाद को लेकर अभिभावक एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त अभिभावक संघ ने इस मुद्दे को लेकर 30 जुलाई को शिक्षा संकुल का घेराव करने का ऐलान किया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। संघ के जयपुर जिलाध्यक्ष युवराज हसीजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 3 महीने हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और शिक्षा विभाग आदेश की पालना नहीं करवा पा रहे। राजस्थान में कोरोना के मामलों में बुधवार को फिर बढ़ोतरी नजर आई। जहां मंगलवार को प्रदेश में 15 ही नए मामले मिले थे, वहीं बुधवार को 30 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। ये मामले भी प्रदेश के 11 जिलों में मिले हैं। हालांकि किसी भी मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत दर्ज नहीं की गई है। सर्वाधिक मामले जयपुर और उदयपुर जिले में मिले हैं, जबकि एक्टिव केस अब 268 ही रहे हैं। कोरोना के जयपुर में 10, उदयपुर में 9, श्रीगंगानगर में 2, जोधपुर में 2, राजसमंद, नागौर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़ में एक नया मरीज मिला है। राजस्थान में बुधवार और गुरुवार को बारिश का दौर धीमा रहने की संभावना है। हालांकि दोनों ही दिन प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 30 जुलाई से 4-5 दिन तक प्रदेश में जमकर बारिश होगी। इस दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष ने बुधवार को भी संसद में भारी हंगामा किया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की तरफ पर्चे फेंके और खेला होबे के नारे लगाए। इसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12:30 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में कार्यवाही 3 बजे तक के लिए और फिर 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। 4 बजे सदन शुरू होने पर भी हंगामा नहीं रुका तो कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सांसद गुरजीत सिंह औजला, टीएन प्रतापन, मणिकम टैगोर, रवनीत सिंह बिट्टू, हिबी इडेन, ज्योतिमणि सेनमलई, सप्तगिरी शंकर उल्का, वी वैथिलिंगम और एएम आरिफ का निलंबन हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर ये रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों की बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। हालांकि सरकार 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। अभी इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। अलवर सरस डेयरी में बुधवार दोपहर को करीब 150 से 200 ठेकेदार के अधीन कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कई घंटे बाद सरस डेयरी प्रबंधन ने उनकी मांगें मानी। इसके बाद हड़ताल खत्म की गई। सरस डेयरी के एमडी एमएल जैन ने बताया कि डेयरी में करीब 200 अस्थायी कर्मचारी ठेके के जरिए लगे हुए हैं। सरकार के स्तर से प्रदेश भर में 500 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बुधवार को वे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पहुंची। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे चाय पर बुलाया था। राहुल भी वहां मौजूद थे। हमने राजनीतिक परिस्थितियों, पेगासस और कोरोना की स्थिति और विपक्ष की एकता पर चर्चा की। ये बहुत अच्छी मुलाकात थी। मुझे लगता है कि भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।